हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.3 का 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन की जो साइंटिस्ट स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है, जो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 एंड -5 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 4। ठीक है, साइंटिस्ट इसने बोला है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो कि इस पॉइंट से तो पास होती है, लेकिन वो लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो साइंटिस्ट जो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू लिखते हैं, जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अंदर नोट करेंगे साइंटिस्ट, लेट मान लिया L1 बी द लाइन। L1 एक लाइन है जो कि पास होती है, ठीक है, पास थ्रू कौन से पॉइंट से पास होती है? 3 एंड -5, 3 एंड -5 एंड पैरेलल टू द लाइन। और कौन सी लाइन के पैरेलल है? जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन L2 है, जो कि पास होती है कहाँ से? पास थ्रू 1 2 -3 4, ठीक है, 1 2 एंड -3 एंड 4 से। ये सिचुएशन अपने को गिवन है, तो हमें L1 लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखते हैं कि अपने पास मान लेते हैं कि ये एक लाइन है L1 लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास होती है 3 एंड -5, और एक लाइन L2 है, ठीक है। L2 लाइन कहाँ से पास होती है? 1 2 -3 और 4 इन पॉइंट से पास होती है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें L1 लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? साइंटिस्ट आपको पता है, किसी भी लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने पास उस लाइन की स्लोप होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। उस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइंटिस्ट, हमें L1 लाइन की स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे L2 लाइन की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 M इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। 4 - 2 अपॉन x2 - x1 -3 -1। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, अपॉन -3 -1 करेंगे -4, तो अपने पास ये हो जाएगा -1 अपॉन 2, ठीक है। इसकी L2 लाइन की स्लोप आ जाएगी -1 अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि लाइन L1 जो है वो पैरेलल है लाइन L2 के, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम होगी। इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L1 लाइन की जो स्लोप होगी वो भी -1 अपॉन 2 हो जाएगी। अब अपने पास लाइन L1 की स्लोप आ गई, और इसका अपने पास एक पॉइंट भी है, तो हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लाइन की इक्वेशंस हो जाएगी साइंटिस्ट। L1 लाइन की इक्वेशन कैसे होगी? एक तो अपने पास इसका पॉइंट है और एक इसकी अपने पास स्लोप है, तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो y - y1 की वैल्यू क्या है? -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू m, स्लोप कितनी है? -1 अपॉन 2 इंटू x - x1 3। तो अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट। इसके अपोन में 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ आके, तो ये अपने पास हो जाएगा 2y + 10 इज इक्वल टू, ये -1 है, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये -x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। 2y - 3 इज इक्वल टू -x - 10। 2y - 3 + x + 10 इज इक्वल टू 0।
2y प्लस एक्स 10 माइनस 3 करेंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये इसकी आ जाएगी लाइन L1 की इक्वेशंस। उसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस 1। एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट हम इसके अंदर ना डायरेक्ट लिखते हैं जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है। टू गिवन अपने को साइंटिस्ट इसने ये कंडीशन दे रखी है कि एक लाइन है L1, मान लेते हैं L1 लाइन है अपने पास, ठीक है, जो कि पास होती है 0 और -1 इस पॉइंट से पास होती है, और जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं कि इस L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। और ये जो L2 लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास होती है? L2 लाइन अपने पास पॉइंट पास होती है 0 और 1 से और 3 और 5 से, 3 और 5 से, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, गिवन कंडीशन अपने को ये है कि लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे साइंटिस्ट हम सबसे पहले तो लाइन L2 की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन L2 की स्लोप कैसे हो जाएगी? वो अपने पास हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0। 5 माइनस 1 करेंगे साइंटिस्ट 4 अपॉन 3 हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे लाइन L2 की स्लोप आ गई 4.3। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोल रखा था? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 जो है वो लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, और आपको पता है कि अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की जो स्लोप होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल ये 4.3 है, तो ये 3/4 हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास लाइन L1 की स्लोप आ गई और इसका पॉइंट भी आ चुका है, तो हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 क्या है? -1, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू m, स्लोप -3.4 है, x माइनस x1 0, ठीक है। इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में साइंटिस्ट, ये 4y हो जाएगा। 4y प्लस 4 इज इक्वल टू -3x हो जाएगा। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? 4y प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये साइंटिस्ट अपने पास इसकी लाइन L1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो साइंटिस्ट इसके साथ अपना जो 12th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसकी जो 13th क्वेश्चन है वो देखिए। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 3 एंड 4, 4 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें एक लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, जो कि एक लाइन दे रखी है, सेकंड लाइन दे रखी है, जो कि 5, 3, 4, 4 से पास होती है, इस लाइन से पास होती है और उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल भी बनाती है, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन से बताना है। तो इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं साइंटिस्ट इसका, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। जो 13th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये एक
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। साइंटिस्ट इसने बोला है कि कोई लाइन L1 है, ये अपने पास एक लाइन L1 हो गई, ठीक है। L1 लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल तो बनाती है, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला है कि दूसरी लाइन दे रखी है जो कि पास हो, मान लेते हैं कि ये दूसरी लाइन है, L2। ये अपने पास L2 लाइन है एक। L2 लाइन के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है अपने पास 5 3 4 4, 5 3 4 4, ठीक है। तो हमें इस L1 लाइन की इक्वेशंस निकालनी है और इसने ये बोला है कि जो L1 लाइन है ये L2 को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं, बाइसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देते हैं हम B दे देते हैं। B पॉइंट बाइसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम L1 की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? तो साइंटिस्ट L1 की जो इक्वेशन निकालेंगे इसके लिए अपनी L1 की जो स्लोप है ये तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसका ये जो पॉइंट होना चाहिए अपने पास, तो सबसे पहले तो इसकी स्लोप देखते हैं साइंटिस्ट, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। स्लोप ऑफ लाइन L1 की जो लाइन की स्लोप है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। साइंटिस्ट लाइन L1 की स्लोप तो आ गई, अब इसका हमें एक पॉइंट फिर चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। ये B पॉइंट कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट? ये देखिए, ये जो B पॉइंट है ये L2 लाइन का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि जितना पार्ट इस तरफ है उतना ही पार्ट इस तरफ है, दोनों को डिवाइड करता है 2 पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ L2, कोऑर्डिनेट ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट B ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन L2 लाइन का जो बाइसेक्टर है B, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट, इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट वो तो हो जाएगा 5 + 4/2, 5 + 4/2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3 + 4/2। तो साइंटिस्ट ये जो B है, B के एक्स वाई कोऑर्डिनेट किस प्रकार हो जाएंगे? 5 + 4 9, 9/2 हो जाएगा, 9/2। ये अपने पास यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास। L1 लाइन के ऊपर B पॉइंट है, इसका मतलब ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट से पास होती है L1 लाइन। अब L1 लाइन की स्लोप भी अपने पास आ गई और इसका एक पॉइंट भी आ गया, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वो अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। y - y1 ये लेंगे साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो B पॉइंट है ना, ये क्योंकि लाइन L1 के ऊपर B पॉइंट ये है और इसके कोऑर्डिनेट हमने अभी ये निकाले हैं। y1 की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 आई थी, तो 1 का 1 छोड़ दीजिए, x - x1, x1 की वैल्यू 9/2, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट 2 एलसीएम लेंगे, इस तरफ 2 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2y - 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी इस तरफ भी 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास 2x हो जाएगा, 2x - 9। दोनों के अपोन में 2 है साइंटिस्ट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा 2y - 7 इज इक्वल टू 2x - 9। तो 2y - 2x इज इक्वल टू -9 + 7, 2y - 2x इज इक्वल टू 9 - 7 करेंगे, सॉरी 7 - 9 करेंगे -2, टू वाई - 2x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा y - x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
क्योंकि इस तरफ से 2 कॉमन निकाला था, उसको 0 के साथ भेजेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट आगे इसका 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला है साइंटिस्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स इट एट पॉइंट -1 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसने एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मान लेते हैं कि वो लाइन ये है, इसको हम बोल देते हैं L1। ये जो लाइन L1 है ये क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि गिवन अपने को वैल्यू दे रखी है। और इसने ये बोला है कि ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है, ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है जो L1 है, जो सॉरी L2 है, एक सेकंड लाइन L2 है जो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये रही ये लाइन मान लेते हैं L2 है जो ओरिजिन से पास होती है, इसके परपेंडिकुलर है, और जिस पॉइंट पे मिलती है, मीट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये कौन से पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट का नाम है -1 और 2, ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है -1 और 2, इसके ऊपर मिलती है। तो हमें यहाँ पे m और c की वैल्यू निकालनी है। साइंटिस्ट m और c की वैल्यू निकालने का मतलब साफ साफ ये है कि हमें लाइन L1 की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि लाइन L1 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर अपने पास m की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई तो बात तो वही है ना कि हमें L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट ये जो L2 लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है 0 0, और ठीक है, तो अपने पास लाइन L2 के दोनों पॉइंट्स है, एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती है, यानी कि मिलती है। तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करती है, एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करते हैं ना, तो ये करेंगे 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0 -1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन -1 यानी कि -2। अब साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने पास लाइन L2 की स्लोप तो आ गई -2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 और लाइन L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो आपको पता है कि दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 है वो लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, सो इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L1 लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब साइन चेंज हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ देखिए अब लाइन L1 की अपने पास स्लोप आ गई, लाइन L1 की अपने पास स्लोप आ गई, और लाइन L1 का पॉइंट भी अपने पास है कि इस पॉइंट से पास होती है ये -1 और 2। तो यहाँ पे हम लाइन L1 की इक्वेशंस निकाल सकते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे लिखेंगे आल्सो लाइन L1 पास थ्रो -1 और 2। ये जो लाइन L1 है ये -1 और 2 से भी तो पास होती है, ये पॉइंट दोनों से पास होता है ना, इसका भी ये पॉइंट है और इसका भी ये पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी L1 की, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इससे पास होता है। 2 इज इक्वल टू m, इसकी स्लोप क्या है 1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये।
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये अपने पास हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से साइंटिस्ट ऐसे करते हैं, हम कंप्लीट रिजल्ट को y की इक्वल कर लेते हैं। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लाइन L1 की जो इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये होती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं एम एक्स प्लस सी। एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, एक्स के साथ साइंटिस्ट 1/2 है, ये इसकी स्लोप है। तो इसका मतलब अपने पास m की वैल्यू 1/2 आ गई। और c के साथ कौन सी, c की जगह कौन सी वैल्यू है 5/2, तो इसका ये 5/2 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिए, क्योंकि हमने लाइन L1 की इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की है और इसने ये दे रखी थी, तो दोनों को कंपेयर कर दी। m की जगह 1/2 है क्योंकि x के साथ में m है ना, और c की जगह 5/2 है, तो यहाँ पे अपने पास m और c की वैल्यू आ जाएगी।